नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गर मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तुमं सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मङ्गलमयमङ्गलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमहम् ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। ग्रंथाधिराज समयसार जी परमागम की 320वीं गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय प्रवचन है, जहाँ पे जीव को अनादिकाल से भेद रूप व्यवहार का पक्ष है, वो शुद्धात्मा की दृष्टि करते हुए, शुद्ध जीवत्व की दृष्टि करते हुए, उसका लक्ष्य करते हुए अनादिकाल का संसार का नाश होकर सम्यक दर्शन प्रकट होने का विधान इस मंगलमय गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया। अभी हम सब ने 11वीं गाथा के भावार्थ पर पूज्य गुरुदेव श्री का अद्भुत अलौकिक महामंगलमय प्रवचन सुना। ये भावार्थ पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत ही प्रिय था। 2, 4, 5 दिन जाए और इसको याद न करे गुरुदेव श्री, ऐसा होता नहीं था, क्योंकि शुद्ध नहीं भूतार्थ और व्यवहार नहीं अभूतार्थ, इस बात का इस गाथा में जिस तरह से आचार्य भगवान ने स्पष्टीकरण किया है, ऐसा स्पष्टीकरण बहुत कम जगह पर मिलता है। क्योंकि ये गाथा गुरुदेव श्री के लिए भी मंगलमय थी, भरत क्षेत्र के लिए भी मंगलमय थी, कुन आचार्य भगवान की आमनाय के लिए भी मंगलमय थी, एवं महावीर परमात्मा के शासन के लिए भी ये गाथा मंगलमय थी, जिस गाथा की वजह से पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन धन्य हुआ और शुद्धात्मा की गंगा यहाँ से बहनी शुरू हुई। सो ऐसी चली कि 18,500 वर्ष तक ये गंगा बहती रहेगी। उसका मूल में ये 11 नंबर की गाथा है, क्योंकि इस गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री को अनादिकाल से नहीं प्राप्त और इस भव में जिसको प्राप्त करते हुए अब शादी अनंत काल तक सिद्ध दशा में विराजमान रहेंगे,
उसका मूल इस 11वीं गाथा में है। गुरुदेव श्री ये गाथा जब जब गुरुदेव श्री इस विषय को लेते थे तब इतने मस्ती में आ जाते थे कि आज भी अपने गुरुदेव श्री की वो मस्ती देखी प्रवचन के माध्यम से कि इतने आनंद विभोर हो जाते थे, इतने प्रफुल्लित हो जाते थे कि जीव को इस बात का एक बार भी यदि ख्याल आ जाए कि कौन सी भूल की वजह से वो आत्मा का लक्ष्य नहीं हो पाता है, तो जो बात इसके अंदर में मुख्य रूप से जो कही कि सुधनय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है और उनकी दृष्टि में भेद दिखता नहीं है। सुधनय का जो विषय जो है वो क्या है, अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है और उनकी दृष्टि में भेद दिखता नहीं है, क्योंकि वस्तु जैसी है उस वस्तु के ऊपर जब दृष्टि जाती है तो वस्तु में भेद दिखते नहीं है। भेद दिखते नहीं है, उसके दृष्टि में भेद अविद्यमान है, दृष्टि में भेद असत्यार्थ कहा जाता है। लेकिन भेद दिखता नहीं है उसका मतलब भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा नहीं है, माने पर्याय कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा नहीं है। पर्याय के भेद आश्रव बंध संवर निजरा कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा नहीं है। गुण भेद ज्ञान दर्शन चारित्र कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन जब अनुभूति होती है दृष्टि का विषय सुधनय का विषय, जब भगवान आत्मा अभेद आत्मा एकाकार आत्मा लक्ष्य में आता है तब उसमें भेद दिखता नहीं है। तो भेद दिखता नहीं है तो भेद को नहीं दिखता, उस वजह से उसको असत्यार्थ अभूतार्थ कहने में आता है। लेकिन पर्याय और गुण ये वस्तु है, ये व्यवस्था है, ये स्वभाव है, वो नहीं है ऐसा नहीं मानना भैया। जो ऐसा मानने में आवे तो क्या होगा, तो कि वेदांत मत वाला भेद रूप अनित्य से देखिए वस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म वस्तु कहते हैं, ऐसा साबित हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है। वस्तु को दृष्टि की अपेक्षा से, सुधनय की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन के विषय की अपेक्षा से वो भेद अविद्यमान है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है ऐसा कहा गया है। तो प्रयोजन की सिद्धि के हेतु, लक्ष्य क्या प्रयोजन की सिद्धि के हेतु इस बात को ऐसा कहा गया है। ऐसा समझना कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है, प्रयोजनवश नई को मुख्य गुण करके कहने में आते हैं। फिर यहाँ से गुरुदेव जी की जो मस्ती शुरू होती है कि प्राणियों भेद रूप व्यवहारનો પક્ષ તો અનાદિકાળથી જ છે અને એનો ઉપદેશ પણ બહુધા સર્વ પ્રાણીઓ પરસ્પર કરે છે। વળી જીનવાણીમાં વ્યવહારનો ઉપદેશ સુધનયનો હસ્તાવલંબ સહાયક જાણી બહુ કર્યો છે, પણ તેનું ફળ સંસાર જ છે। ये बात जीव को ख्याल में नहीं आती। भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से है, परस्पर प्राणियों उपदेश भी व्यवहार नहीं का ही करते हैं और जिनवाणी के अंदर में भी हस्तावलंब जानकर इसका उपदेश बहुत किया हुआ है, लेकिन इसका फल संसार ही है ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर अपन 320वीं गाथा में जो शुद्ध पारिणामिक भाव जो है, जो त्रिकाल जीवत्व भाव जो है, ध्रुव स्वभाव जो है, जिसमें पर्याय की अपेक्षा नहीं है, जिसमें पर्याय का अभाव की अपेक्षा नहीं है, ऐसी जो वस्तु जो है वो मैं हूँ, जिस वस्तु के अंदर में वर्तमान परिणाम की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा, अवस्था की अपेक्षा, हालत की अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो पारिणामिक भाव जो है, ऐसा नाम वाला जो जीवत्व जिसको कहने में आता है वो मैं हूँ, उस आत्मा को, ध्रुव स्वरूप को, ध्रुव त्रिकाल स्वरूप को जो दृष्टि का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय ध्येय है, पर्याय वर्याय को सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। ये बात गुरुदेव श्री ने पूरे प्रवचन के अंदर में जोर शोर से अत्यंत दृढ़तापूर्वक, गंभीरतापूर्वक आत्मार्थी की दृष्टि शुद्धात्मा के ऊपर कैसी होनी चाहिए, किस तरह से कैसे होनी चाहिए, शुद्धात्मा में उसका बल कैसा होना चाहिए, ये बात यहाँ पे स्पष्ट की है। अभी आगे प्रथम धर्म उत्पन्न होने में वो भगवान त्रिकाली ध्रुव स्वरूप यही आश्रय करने लायक है। प्रथम धर्म उत्पन्न होने में माने धर्म उत्पन्न हो, प्रथम में प्रथम कार्य क्या है और किस तरह से प्रथम में प्रथम धर्म उत्पन्न होता है, तो कि प्रथम धर्म उत्पन्न होने में
वो भगवान त्रिकाली ध्रुव स्वरूप है, ये ही आश्रय करने लायक है। त्रिकाली ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा ही आश्रय करने लायक है, जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। धर्म प्रकट होने की व्यवस्था सिर्फ शुद्धात्मा का लक्ष्य करना, ध्रुव का लक्ष्य करना, ध्रुव के आश्रय से ही धर्म का जन्म, धर्म का उत्पाद होता है। और कोई उपाय शुद्धात्मा की दृष्टि करने बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। प्रथम में प्रथम क्या करना, तो क्या प्रथम में प्रथम ध्रुव का आश्रय करना। प्रथम में प्रथम उपाय एक ही है। प्रथम में प्रथम 6 द्रव्यों को जानना, 7 तत्वों को पहचानना, कर्म प्रकृतियों को समझना, ऐसा नहीं। प्रथम में प्रथम जो है कार्य, तो उत्पन्न होने में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो है उसके स्वरूप को आश्रय करते ही अनुभूति होती है। मार्ग इतना सरल है, उसको सिर्फ अपने ध्रुव का लक्ष्य करना, ध्रुव की दृष्टि करना, बस उतनी सी बात है। उसने ध्रुव की दृष्टि आज तक नहीं की, इसके अलावा सब कुछ किया ध्रुव के दृष्टि के अलावा। और ध्रुव की दृष्टि का उपाय क्या, कि मैं ध्रुव हूँ, उसका नाम ध्रुव की दृष्टि है। ध्रुव की दृष्टि करना नहीं है, ध्रुव की दृष्टि करने का उपदेश होता है, लेकिन होती कैसे है दृष्टि, कि मैं ध्रुव हूँ, यह दृष्टि करने का उपाय है, और कोई उपाय होता नहीं है। जीव ने मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास नहीं किया। ऐसा विश्वास, सबको एक प्रश्न है कि प्रथम में प्रथम हमें क्या करना। सोगानी जी को यह प्रश्न जब जब पूछा गया कि प्रथम में प्रथम क्या करना, किस तरह से वस्तु की दृष्टि करना, तो उसका उत्तर सोगानी जी साहब कहता है, प्रथम में प्रथम मैं परमात्मा हूँ वैसा नक्की करना, मैं अपरिणामी ज्ञायक तत्व हूँ नक्की करना। प्रथम में प्रथम कुछ करने योग्य है। मैंने उसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब अपने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ इत्यादि को जो जाना है वो तो बराबर है, वो तो है ऐसा, लेकिन उससे मैं भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ ऐसा विश्वास करना। ऐसा विश्वास किए बिना शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं होती। विश्वास होना ही चाहिए कि जो पूर्ण वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु है, गुण पर्याय व द्रव्यम जो है, उसके अंदर में शुद्धात्मा जो है वो मैं हूँ, और बाकी जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूँ। ऐसा अस्ति नास्ति जानकर, पहचान कर, समझ कर अस्थि की मस्ती में आना, यानी कि शुद्धात्मा मात्र वस्तु मैं हूँ, ऐसा विश्वास किए बिना शुद्धात्मा के अंदर में एकाग्रता, एकता, एकत्व, द्रव्य बुद्धि होती नहीं है। जीव चाहता है पर्याय बुद्धि मिटाने के लिए, लेकिन पर्याय बुद्धि मिटाने का उपाय यह है कि द्रव्य बुद्धि करना। द्रव्य बुद्धि होने से, द्रव्य में अहम होने से पर्याय बुद्धि मिट जाएगी। इतना उसको पता होना चाहिए कि पर्याय जो है वो एक समय की क्षणिक, नाशवान, विनश्वर, वो मेरे से अत्यंत भिन्न दृष्टि के विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में पर्याय मेरे से सर्वथा भिन्न है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर मैं परमात्मा तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं कृत्य हूँ, ऐसा विश्वास करना। ऐसा विश्वास आज तक नहीं किया। विश्वास करने का मतलब, अहम करने का मतलब आश्रय करना, आश्रय करने का मतलब अहम करना। गुरुदेव श्री ने भी कहा ना, पक्ष भी नहीं हुआ और लक्ष्य भी नहीं हुआ। ध्रुव का पक्ष भी नहीं आया और ध्रुव का लक्ष्य भी नहीं हुआ। तो ध्रुव का पक्ष आना चाहिए, पहले ध्रुव का पक्ष आता है। पक्ष आने से क्या होता है कि वो बात निरंतर चलती रहती है अंतरंग में। भेद ज्ञान, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये बात निरंतर सतत धारावाही से चलती रहती है। भेद ज्ञान चलते रहता है, और उस पक्ष के अंदर में लक्ष्य हो जाता है वस्तु का। पहले पक्ष होता है और फिर लक्ष्य हो जाता है। लक्ष्य होते ही उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन का विषय ध्येय जो है वो त्रिकाल स्वरूप जो भगवान आत्मा है, उसके दृष्टि का विषय ही, सम्यक दर्शन का विषय ही, अनुभूति का विषय ही मैं नायक ध्रुव तत्व मात्र वस्तु है। उसको जीव ने आज तक दृष्टि का विषय नहीं बनाया। बहुत तो विकल्प के अंदर में ऐसा बोला कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन ऐसा माना नहीं। परमात्मा हूँ वैसा अभिप्राय हो तो कहीं पे भी पर्याय दिखती ही नहीं है। मैंने पर्याय का अस्तित्व कहीं चला नहीं जाता, लेकिन अपनी दृष्टि में पर्याय गौण हो जाती है।
जब अपनी दृष्टि में पर्याय गौण हो जाती है, द्रव्य ही द्रव्य दिखता है, तो बाहर में भी हो, बाहर में उपयोग बाहर में हो तो भी वहाँ पे भी पर्याय नहीं दिखती, वहाँ पे भी द्रव्य ही द्रव्य दिखता है, आत्मा ही आत्मा दिखता है। तो पूज्य गुरुदेव श्री जैसे कहा करते थे कि बेनश्री बेन भी ये बात कहा करती थी कि यदि भैया अपने अंतरंग में अपना दोष देखना और दूसरे का गुण देखना, दूसरे का कभी दोष मत देखना और अपना दोष के अलावा और कुछ मत देखना। तो क्या दूसरे का गुण देखना माने दूसरे को भगवान आत्मा के रूप में देखना, भगवान आत्मा के रूप में मानना, उसको भी पर्याय दृष्टि से नहीं देखना। तूने अभी तक पर्याय दृष्टि से ही सब कुछ मापा तोला है, उसलिए कहीं पे अच्छा लगता है, कहीं पे बुरा लगता है, कहीं पे अनुकूल लगता है, कहीं पे प्रतिकूल लगता है। ये दृष्टिकोण ही गलत है। दृष्टिकोण के अंदर में, दृष्टि के विषय में जो आता है उसको अपना भगवान आत्मा के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, और कुछ रुचता नहीं है, और कुछ जमता नहीं, और कुछ अच्छा नहीं लगता। बस मैं परमात्मा मात्र वस्तु हूँ। कोई भी बात अब वहाँ से उस बात को वो गायक के ऊपर ले जाकर छोड़ देता है कि बस बात व्यवहार की भी आई हो तो व्यवहार के हिसाब से, भेद के अपेक्षा से ये बात ऐसी कही गई है, लेकिन मैं तो परिपूर्ण गायक तत्व हूँ। माने जो व्यवहार की बात आई उसका निषेध करके अपने स्वरूप की अस्थि के ऊपर में आकर वो वहाँ पर खड़ा रह जाता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा हुए बिना वस्तु की जो अद्भुतता जो है, अलौकिकता जो है, अपारता जो है, महानता जो है, महिमावंत पदार्थ जो स्वयं का गायक तत्व है, उसकी महिमा नहीं आने से उसकी रुचि नहीं लगती, और रुचि नहीं आने से वहाँ पे पुरुषार्थ नहीं जाता, पुरुषार्थ वहाँ पे नहीं झुकने से अनुभूति नहीं होती है। तो क्या कहते हैं, प्रथम धर्म उत्पन्न होने में वो भगवान त्रिकाली ध्रुव स्वरूप यही आश्रय करने लायक है। फिर गुरुदेव श्री कहते हैं पाना रखा, तो पाना के अंदर में हिंदी है। तो ये सब बातचीत करते करते फिर नीचे लिखते हैं कि ऐसा क्यों न लिखा कि कर्म उसके कारण से करते हैं। आचार्य ने ऐसा क्यों न लिखा, ऐसा क्यों न लिखा कि कर्म उसके कारण से करते हैं, आत्मा कर्म का नाश करते हैं, ऐसा लिखा है। तो उसका अर्थ क्या, दरेक पद में, दरेक गाथा में गुरुदेव श्री कहते हैं वो गाथा का शब्दार्थ करना, नयार्थ करना, कई नए का वाक्य है, और आगमार्थ करना कि यह आगम का भाव है कि अन्यमति का भाव है, समझ में आया। और भावार्थ उसका तात्पर्य क्या है, ऐसा एक गाथा 5 का अर्थ करना। ऐसा समय सार में, परमात्मा प्रकाश में, द्रव्य संग्रह में ऐसा चला है, एक एक गाथा में 5 अर्थ करना, ऐसे शब्दार्थ करना क्या नई का वाक्य है। शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, तात्पर्यार्थ एवं भावार्थ। कोई भी बात सामने आवे तो इस तरह से इसको देखना कि जो लिखा हुआ उसका शब्द का अर्थ क्या है, ये कौन सा नई का वाक्य है, व्यवहार नई का है, प्रमाण नई का है, निश्चय नई का है, सद्भुत का कथन है, असद्भुत का कथन है। तो उसको कौन सा नई का कथन है, ये आगम का कथन है, अध्यात्म का कथन है, उसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य क्या है, और इसका भावार्थ क्या है। ये 5 वस्तुओं से जो वाक्य शास्त्र में आता है, जिनवाणी में आता है, उसका अर्थ समझना चाहिए। जैसे भाव से भावांतर न हो, कहना आचार्य भगवान कुछ चाहे और हम समझ ले कुछ, ऐसा न हो, उसके लिए इस तरह से उस वस्तु को पूरा देखना चाहिए। समझ में आया। और तो हमें कुछ काम नहीं, बस यही करते रहेंगे। श्रोता बोलता है कि और हमें कुछ काम नहीं किया, यही करते रहेंगे। समझ में आया, क्योंकि यही करते रहेंगे और तो हमें कुछ काम नहीं है। तो गुरुदेव से कहते हैं यही करते रहना, दूसरा क्या काम है, यही करते रहना, दूसरा क्या काम है। धूले कर सकते नहीं, कुछ कर सकता तो नहीं, फिर क्या करेगा तुम। कापड़ बापड़ का व्यापार कर सकते नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे कापड़ नहीं, सोना है, ये सोनाना धंधा है, सोनाना पण वांदा उठ्या છે सरकार तरफથી। इतना खपे नहीं, इतना खपे एम करीने ठीक है, ये तो ऐसा होता है बाहर में संयोग। ऐसे करके फिर यहाँ से कहते हैं, यही तो कहते हैं कि जीवत्व शक्ति कौन, त्रिकाल एक समय की पर्याय भी नहीं, भवी अभवी भी मैं नहीं, ये तो पर्याय है। समझ में आया। धर्मी जीव जीवत्व शक्ति की दृष्टि होने से समकीर्ति की दृष्टि, त्रिकाल जीवत्व शक्ति ऊपर है, वो कारण से वो भवी के अभवी में नहीं। वो 14 मार्गणा आता है कि नहीं, 14 मार्गणा, गति, जाति, कसाई,
लेसिया मार्गणाव आते हैं कि नहीं? 14 मार्गणा मेरे में है नहीं। समझ में आया? भेद है ना, भेद, पर्याय का भेद द्रव्य में नहीं, यूं यही कहते हैं। शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना, वह तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। देखो कौन? जो त्रिकाली भगवान चैतन्य ध्रुव जीवत्व नित्यानंद प्रभु, ऐसा आत्मा का ध्रुव स्वभाव ये बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। उसमें तो बंध का पर्याय न मोक्ष पर्याय की परिणति शुद्ध जीवत्व शक्ति में ध्रुव में है नहीं। अब क्या इसका विश्लेषण करें, बोलिए। गुरुदेव श्री बारंबार एक बात पक्की कराते हैं, दृष्टि का विषय पूरा का पूरा किसी भी तरह से, आज जैसे आया ना वो मानसरोवर का हंसला, मोती खाए जुआर न खाए। गुरुदेव मानसरोवर है, उसका सब हंसला है, सब मोती खाए जुआर ना खाए। भेद नहीं दृष्टि हो न खाए, द्रव्य दृष्टि ने, शुद्धात्मा नहीं दृष्टि ने, उसको जीवन के अंदर में अपनावे। गुरुदेव के हंसले सब, गुरुदेव के संतान सब, उसको द्रव्य दृष्टि ही जीवन के अंदर में सर्वस्व लगनी चाहिए। क्योंकि जब तक द्रव्य दृष्टि नहीं होती, ये दृष्टि का विषय हाथ में नहीं आता, तब तक बधु धूल धाणी ने हवा पानी से आता है, उसके अंदर में कुछ भी होने वाला नहीं है। अशुभ भाव कितना ही मिट जाए, शुभ भाव कितना ही हो जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि नवमी ग्रीवेक में जो जाता है 11 अंग और 9 पूर्व का अभ्यास करके, वो अभ्यास में कौन सा अभ्यास नहीं हुआ होगा? एक अभ्यास नहीं हुआ द्रव्य दृष्टि का। ये अभ्यास अपने को यहाँ पे करना है। और गुरुदेव श्री इसकी दृष्टि हो, इसलिए कहते हैं जे धर्मी जीव जे छे जीवत्व शक्ति की दृष्टि होने से समकिति की दृष्टि त्रिकाल जीवत्व शक्ति ऊपर है, वो कारण से वो भवी या अभवी में नहीं। 14 मार्गणा स्थान जो आते हैं उसके अंदर में भी नहीं। भेद है ना, भेद, और पर्याय का भेद है, द्रव्य में भेद नहीं है। तो भेद है ना, पर्याय का भेद, द्रव्य में नहीं। यूँ शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना, जो जीवत्व शक्ति वाला आत्मा है वो कैसा है? शुद्ध पारिणामिक भाव है, ऐसी संज्ञा वाला जानना। वह तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। बंध के पर्याय या मोक्ष के पर्याय उससे वो भगवान आत्मा रहित है। समकिति का आत्मा बंध मोक्ष से रहित है, और अज्ञानी का आत्मा बंध मोक्ष से सहित है। ऐसा नहीं होता, अज्ञानी हो या ज्ञानी, सभी का शुद्धात्मा बंध मोक्ष से रहित है, सदैव रहित है, त्रिकाल रहित है, त्रिकाल परिणाम मात्र से रहित है। बंध का परिणाम हो या मोक्ष का परिणाम, उससे भगवान आत्मा त्रिकाल रहित है। अब ऐसी वस्तु में जो बंध से तो अप्रभावित रहती है, लेकिन मोक्ष से भी जो अप्रभावित रहे, बंध और मोक्ष से अत्यंत अप्रभावित रहने वाला मैं परमात्मा हूँ, ऐसी महिमा आ जाए और दृष्टि द्रव्य के ऊपर न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए वस्तु कितनी अद्भुत है। बंध मोक्ष के परिणाम, बंध माने संसार और मोक्ष माने सिद्ध, दोनों ही परिणाम से अत्यंत अप्रभावित रहने वाला मैं है, अत्यंत अप्रभावित, बिल्कुल किसी प्रकार का प्रभाव भगवान आत्मा के ऊपर में नहीं पड़ता। देखिए दृष्टि का विषय पे आए बिना, मैं शुद्धात्म तत्व हूँ ऐसा लक्ष्य हुए बिना, उस शुद्धात्म तत्व का पक्ष हुए बिना, उस शुद्धात्म तत्व में एकाग्रता हुए बिना, एकत्व हुए बिना, अहम हुए बिना, पक्ष हुए बिना, लक्ष्य हुए बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है। तो अपन जितना भी स्वाध्याय करते हैं वो स्वाध्याय जानने के लिए है, जानना ही चाहिए, स्वाध्याय होना ही चाहिए। लेकिन स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है प्रयोजन की सिद्धि। और प्रयोजन की सिद्धि होती कैसा है? एक शुद्धात्मा के ऊपर आने से, एक ध्रुव तत्व के ऊपर आने से प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये प्रयोजन की सिद्धि के लिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये जो भगवान आत्मा है बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। देखो कौन है बंध मोक्ष परिणति रहित? तो कि जो त्रिकाली भगवान चैतन्य ध्रुव जीवत्व नित्यानंद प्रभु, ऐसा आत्मा का ध्रुव स्वभाव ये बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। जो त्रिकाली भगवान है, चैतन्य ध्रुव है, जीवत्व नित्यानंद प्रभु है, ऐसा आत्मा का जो ध्रुव स्वभाव है, ऐसा आत्मा का ध्रुव त्रिकाल स्वभाव है। ध्रुव स्वभाव माने त्रिकाल स्वभाव, सदा रहने वाला स्वभाव,
सदा एक रूप रहने वाला स्वभाव, वो जो स्वभाव है वो बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। ऐसा विश्वास एक बार आ जाना चाहिए, और ऐसा विश्वास आते ही सही माने में परिणाम की दृष्टि द्रव्य के ऊपर चली जाती है। उपयोग स्वभाव के ऊपर झुकता हुआ उत्पन्न हो जाता है। परिणति को स्वभाव की ओर लानी नहीं पड़ती, उपयोग को स्वभाव की ओर झुकाना नहीं पड़ता। जब अभिप्राय के अंदर में, मान्यता के अंदर में, विश्वास के अंदर में, श्रद्धा के अंदर में मैं श्रद्धेय तत्व हूँ, ऐसा श्रद्धेय तत्व हूँ कि जिस श्रद्धेय तत्व में श्रद्धा का त्रिकाल अभाव है, ऐसा श्रद्धेय तत्व मैं हूँ। ऐसा जब विश्वास आवे, ऐसा ज्ञायक भाव मैं हूँ जिसके अंदर में परिणमता हुआ ज्ञान का त्रिकाल अभाव है, ऐसा ज्ञायक तत्व मैं हूँ, ऐसा श्रद्धेय तत्व मैं हूँ, ऐसा त्रिकाली परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जब विश्वास आता है, ऐसा जब श्रद्धान होता है, तो उपयोग स्वभाव की ओर झुकते हुए स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। स्वयं स्वभाव की ओर झुकते हुए आनंद का वेदन करते हुए उत्पन्न हो जाते हैं। जब अनुभूति हो जाती है तब परिणति कथनचित अभिन्न, दृष्टि के विषय में परिणति सर्वथा भिन्न, पराश्रित परिणाम सर्वथा भिन्न, लेकिन जिस वक्त अनुभूति हुई उस वक्त कथनचित अभिन्न। क्योंकि यदि कथनचित अभिन्न नहीं हो तो आनंद कहाँ आएगा? तो आनंद जब आता है, अनुभूति जब होती है, तब न द्रव्य रहता है न पर्याय रहता है। जो कुछ भी हो आत्मा है, आत्मा को आत्मा की अनुभूति होती है और आत्मा का स्वसंवेदन होता है। उसमें न द्रव्य है, न पर्याय है, न कोई विभाग है, न कोई भेद है, बस उसमें वस्तु मात्र है। बस ये वस्तु मात्र का अनुभवन। तो फिर कैसा कहने में आता है कि दो का अनुभव हुआ, दो का रसास्वादन हुआ, लेकिन उसके अंदर में ऐसा कोई भेद विकल्प नहीं है। जो है वो अभेद एकाकार रूप क्षणिक नया उत्पन्न होता हुआ अभेद है, जिसके अंदर में आत्मा की अनुभूति होती है। वही जो आत्मा की अनुभूति जहाँ होती है वहाँ पे कथनचित अभिन्न, और अनुभूति से बाहर आवे विकल्प के अंदर में तो सर्वथा भिन्न। पराश्रित परिणाम भी सर्वथा भिन्न और दृष्टि का विषय भी सर्वथा भिन्न। दृष्टि का विषय करते हुए जो अनुभूति हुई वो अनुभूति कथनचित अभिन्न, विषय सर्वथा भिन्न, पराश्रित परिणाम सर्वथा भिन्न। ऐसी जो वस्तु की व्यवस्था है वो वस्तु की व्यवस्था के पक्ष में आने से, यानी कि त्रिकाली ध्रुव आत्मा लक्ष्य में आने से, पक्ष में आने से, नित्यानंद प्रभु ऐसा जो अपना ध्रुव आत्मा जो है, ज्ञायक तत्व जो है, वो बंध मोक्ष के परिणति पर्याय से सदा ही रहित है। सदा ही रहित, इसके अंदर में कब रहित और कब सहित ये प्रश्न ही नहीं है, सदा ही रहित है। दृष्टि का विषय हमेशा सुरक्षित रखते हुए, ध्येय का विषय सदा ही सुरक्षित रखते हुए, जब कथनचित अभिन्न की बात भी आती है, ध्येय पूर्वक ज्ञेय की बात भी आती है, तो उसके अंदर में दृष्टि का विषय सुरक्षित रखकर बात है। ध्येय का विषय को सुरक्षित रखकर कथनचित अभिन्न पने की बात है। कहीं द्रव्य के साथ में पर्याय एक में नहीं हो जाती, भेद विकल्प नहीं रहता, निर्विकल्पता रहती है। निर्विकल्पता रहती तो भेद विकल्प नहीं रहा, भेद विकल्प नहीं रहा तो ये द्रव्य पर्याय ऐसा भेद नहीं रहा। जो कुछ भी है वो आत्मा है, अनुभूति में जो है सो आत्मा है, उसमें द्रव्य पर्याय ऐसा विभाग नहीं है। लेकिन जहाँ बार आता है तो पता चलता है आनंद की पर्याय आई थी और चली गई, और द्रव्य यूं का यूं रह गया, मैं यूं का यूं रह गया, मैं यूं का यूं आता कैसे, मैं यूं का यूं रह गया। सुगानी जी कैसे ना कि अनुभूति आई और चली गई और मैं यूं का यूं रह गया। तो मैं यूं का यूं रह गया, वो जो वस्तु जो है, वो ध्रुव वस्तु जो है, त्रिकाल वस्तु जो है, ज्ञायक वस्तु जो है, वो बंध मोक्ष के पर्याय परिणति से रहित है। उसमें तो बंध का पर्याय न मोक्ष का पर्याय की परिणति शुद्ध जीवत्व शक्ति में, ध्रुव में है नहीं। अपनी जो त्रिकाल ध्रुव जीवत्व शक्ति है उसके अंदर में बंध का पर्याय और मोक्ष का पर्याय है नहीं है। परिणति का उसमें सदा ही अभाव है, सदा ही अभाव है। देखिए कैसी अद्भुत वस्तु है। अनादिकाल से संसार में रहते हुए जो बंध के परिणाम हुआ, उससे भगवान आत्मा अत्यंत अप्रभावित रहा। बंध का एक कण भी उस भगवान आत्मा को छू न सका। अशुद्धता के, मलिनता के इतने परिणाम भगवान आत्मा को छू न सके। और कल मोक्ष मार्ग का जन्म होगा और आगे बढ़कर मोक्ष मार्ग से मोक्ष दशा प्रकट होगी, और वो मोक्ष दशा सादी अनंत काल तक रहेगी। तो सादी अनंत काल तक वो मोक्ष के परिणाम की शुद्धता
वो त्रिकालीय ध्रुव तत्व को, जीव तत्व को प्रभावित नहीं कर सकती। माने अनादि से आज तक बंध की अवस्था और आज से अनंत काल तक मोक्ष की अवस्था, दोनों ही परिस्थितियों में अत्यंत अप्रभावित रहने वाला ध्रुव तत्व जो है वो मैं हूँ। कैसी अद्भुत वस्तु में सदा ही अप्रभावित, चाहे बंध के परिणाम हो चाहे मोक्ष के। बंध का कारण से भी शून्य और मोक्ष के कारण से भी शून्य, ऐसी जो वस्तु जो है, ऐसा भगवान आत्मा जो है वो मैं हूँ। उसकी महिमा एक बार आवे, कितना माने अनादिकाल से जीव ने कौन से प्रयत्न नहीं किए, जिसके फल के अंदर में अनंत अनंत काल निगोद में बिताया है। मैंने विपरीतता की चरम सीमा के परिणाम के अंदर में अनंत अनंत काल निगोद में बिताया, अनंत पुद्गल परावर्तन किए, जिसके अंदर में कुछ भी इस विश्व के अंदर में बाकी नहीं रहा, कोई भी परिणाम बाकी नहीं रहा। और इतने बंध के, इतने मलिनता के, जहाँ ज्ञान नहींवत रह गया है, नहीं हो, इसी परिस्थिति में ज्ञान चला गया, फिर भी उतनी अज्ञान अवस्था में भी, उतने बंद परिणाम में भी मैं सदा यूं का यूं रहा, ज्यों का त्यों रहा, वैसा का वैसा ही रहा। ऐसी वस्तु, और कल शुद्धता प्रकट होगी और अनंत काल तक वो शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, परिपूर्णता हो जाएगी और शादी अनंत काल तक, क्योंकि अनंत काल से सिद्ध भगवान होते आए। वो सिद्ध भगवान की जो शुद्धता शादी अनंत काल से है, वो शुद्धता से शुद्ध तत्व प्रभावित नहीं हुआ, वो तो ज्यों का त्यों अपरिणामी, ध्रुव, अचल, अनुपम, ज्यों का त्यों रहा। तो ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ कि जो बंध के परिणाम से और मोक्ष के परिणाम से अत्यंत अप्रभावित रहने वाला तत्व मैं हूँ। कितने आनंद के समाचार नहीं है कि अनादिकाल से हमने बहुत प्रयत्न किए, विपरीत प्रयत्न की कोई सीमा नहीं रखी, असीमित प्रयत्न किए, लेकिन बाहर गया एक तत्व, तू तो ज्यों का त्यों रहा, बिल्कुल अत्यंत अप्रभावित, आनंद की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, दर्शन की मूर्ति, चरित्र की मूर्ति, सुख की मूर्ति, चिदानंद मूर्ति, वितरागी मूर्ति, तू ज्यों का त्यों रहा। धन्य है प्रभु तुझे। और आज से मैं तेरे और लक्ष्य करके, तेरा पक्ष करके, लक्ष्य करके सम्यक दर्शन हो जाए, अनुभूति हो जाए, शुद्धता प्रकट हो जाए, तो शुद्धता बढ़ती बढ़ती समयिक और सायिक होती होती पूर्णता को प्राप्त कर ले, और फिर भी वो जो शुद्धता प्रकट होगी उससे भी तो अत्यंत अप्रभावित रहेगा। तो कैसी महामहिमावंत वस्तु मैं हूँ। किसी भी परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होता, किसी भी परिस्थितियों में खींचा नहीं जाता, ज्यों का त्यों अपनी जगह पर अचल, अपरिणामी, परम परिणामी भाव मात्र वस्तु रूप में रहता हूँ। धन्य है ना उस वस्तु को भी। त्रिकाल एक रूप रहने वाला अपना स्वभाव किसी भी परिस्थितियों में प्रभावित ही नहीं होता। कितनी महिमावंत वस्तु है, मैंने सुनकर हृदय उछल पड़े कि अरे कैसी वस्तु मैं है। उसका एक बार भी उसको आश्चर्य हो जाए, अरे ऐसी वस्तु मैं कि जो आज तक अत्यंत अप्रभावित रहा, अनादि बंधों के परिणाम से कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ रुला, 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में, एक एक गतियों में अनंत अनंत जन्म किए, लेकिन फिर भी वो मलिनता का एक रंच मात्र भी स्पर्श उस शुद्ध भगवान आत्मा को नहीं हुआ। और उससे रहित रहा तो रहित ही रहा, कभी भी उसको स्पर्श तक नहीं किया। गुरुदेव मिले ही उसी के लिए है। क्या कहते हैं? त्रिकाल वस्तु जो शुद्ध ध्रुव है, आप पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ देख लो, पूरा प्रवचन, तीसरा प्रवचन, चौथा प्रवचन, पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ, लेकिन गुरुदेव श्री की एक बात चली आ रही है, एक की एक बात, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू अत्यंत बंद मोक्ष के परिणाम। देखिए अभी नया पैराग्राफ शुरू हुआ, उसमें क्या कहते हैं? त्रिकाल वस्तु जो शुद्ध ध्रुव है, उसमें बंध ने मोक्ष की अवस्था, उससे तो रहित है वो तुम। ऊपर में जो कहा वहाँ पे सिर्फ एक 14 मार्गणा स्थान से रहित है, लेसिया मार्गणा कसाई गति जाति से रहित है, वो बात कही थी। और भगवान आत्मा तो बंध मोक्ष के पर्याय परिणति से रहित थी, वो बात कही थी। अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर में त्रिकाल वस्तु जो शुद्ध ध्रुव है, उसमें बंध ने मोक्ष की अवस्था, उससे तो रहित है वो तो। बंध ने मोक्ष ना परिणाम तो पर्याय में है। बंध और मोक्ष के परिणाम कहाँ होता है? पर्याय में होता है। और वस्तु जो है, त्रिकाल वस्तु जो है, जो शुद्ध ध्रुव है, जिसको शुद्ध होना नहीं है, जो अशुद्ध होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन जो शुद्ध है उसको तो बस ध्रुव शुद्ध है, वो तो जैसा है वैसा है, ज्यों का त्यों है,
बस वो तो ध्रुव है, शुद्ध है, परम पारणामिक भाव है। उसमें बंध ने मोक्ष की अवस्था, उसमें बंध और मोक्ष की अवस्था, यानी कि उससे तो रहित है वो, तो बंध मोक्ष की अवस्था से वो तो रहित है बिल्कुल। बस ऐसा शुद्ध जीव तत्व है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा ध्रुव तत्व मैं हूँ, बंध और मोक्ष के परिणाम से रहित। माने एक बात सुनकर हास्कारो થઈ જાય कि हो कैसी वस्तु में अद्भुत अलौकिक महामहिमावंत, जिसकी महिमा गुरुदेव श्री गाते गाते थकते नहीं है। एक सुधात्मा तू है प्रभु, एक सुधात्मा का लक्ष्य कर, एक सुधात्मा का पक्ष कर, उसी का नाम, जो परिणति उत्पन्न होगी उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के लिए तुझे कुछ करना नहीं है, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं करना है। मैं भगवान आत्मा हूँ उसका विश्वास करना है, भगवान आत्मा हूँ उसका विश्वास करना। तो कल चेतन मैंने लिया था शाम को कि यथार्थ निर्णय हो गया, तो यथार्थ निर्णय पक्का निर्णय होके बस वो यथार्थ निर्णय हुआ तो अनुभूति हो गई, होनी नहीं है, हो गई। यथार्थ निर्णय होना चाहिए, ये यथार्थ निर्णय की कीमत है। यथार्थ निर्णय होता है, मन मैं ऐसी वस्तु हूँ, कैसी वस्तु, शुद्ध ध्रुव वस्तु हूँ, शुद्ध ध्रुव वस्तु हूँ, ये बंध मोक्ष से रहित हूँ। ये तो शुद्ध ध्रुव वस्तु कैसी है उसको समझाने के लिए नास्ति की बात करने में आता है, लेकिन बात तो अस्थि से भरी पड़ी है, वस्तु तो अस्थि से भरी पड़ी है, अनंत वैभववान वस्तु पड़ी हुई है। उसका अस्तित्व इतना जबरदस्त है, इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है। गुरुदेव श्री के स्वयंभू रमण समुद्र जेवो विस्तार चाहिए ना, इतना गुणों का भंडार है वस्तु, ऐसी वस्तु मैं हूँ। और जब किससे रहित है तो क्या बंध मोक्ष से रहित है, पर्याय से रहित है। अब पर्याय से रहित नहीं समझता तो कहते हैं बंध मोक्ष से रहित है, बंध मोक्ष से रहित है नहीं समझता तो कहते हैं कारण से शून्य है। माने किसी भी तरह से परिणाम के अंदर में जो भी परिणाम हो, चाहे बंध के परिणाम हो, चाहे बंध के कारण के परिणाम हो, चाहे मोक्ष के परिणाम हो, चाहे मोक्ष के कारण का परिणाम हो, सभी परिणामों से मैं शून्य हूँ, सभी परिणामों से मैं रहित हूँ। मैं तो अपरिणामी ज्ञायक तत्व हूँ। बस अस्थि से देखा जाए तो मैं तो शुद्ध जीव तत्व हूँ, बस ध्रुव तत्व हूँ। इसके आगे और कोई बात ही नहीं है, इतनी सी बात है। त्रिकाल वस्तु जो शुद्ध ध्रुव है उसमें बंध ने मोक्ष की अवस्था, उससे तो रहित है वो तो। बंध ने मोक्ष ना परिणाम तो पर्याय में है, पर्याय में है, परिणाम में है, पर्याय में है, बंध ने मोक्ष द्रव्य में है नहीं। एक की एक बात गुरुदेव श्री कितनी पक्की कराते हैं, कितनी मजबूत कराते हैं, कितनी दृढ़ कराते हैं कि इस बात को तू दृढ़ कर कि तेरे में बंध मोक्ष के परिणाम नहीं है, तेरे में बंध मोक्ष के परिणाम। पहले नास्ति से भी यदि पहले पक्की करेगा तो फिर अस्थि में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो तुझे बंध को टालना था और मोक्ष को प्रकट करना था। तो ये कहते हैं बंध मोक्ष के परिणाम ही तेरे में नहीं होते, तू तो बंध मोक्ष के परिणाम से रहित है, वो तो पर्याय में होते हैं, और तू द्रव्य वस्तु है, और द्रव्य में इस बंध मोक्ष के पर्याय का अभाव है। तो बस एक की एक बात पक्की करके बंध मोक्ष से रहित, बंध मोक्ष से रहित। माने नास्ति भी अस्थि को मजबूत करती है। एक बात, नास्ति से पात्रता तैयार होती है, नास्ति जैसे जैसे मजबूताई होती है, दृढ़ता होती जाती है। अरे वस्तु तो ऐसी है, मैं तो बंध मोक्ष के परिणाम से रहित हूँ। अरे बंध मोक्ष के परिणाम से नहीं, मोक्ष के कारण से रहित हूँ। भगवान आत्मा का लक्ष्य किया और मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं है। अरे प्रभु क्या बात है। आज तक तो ये समझता था भगवान आत्मा का लक्ष्य करते हुए सम्यक दर्शन का, सम्यक चारित्र का, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का जन्म होता है। भैया वो भी बात कथन किसी अपेक्षा से थी, वास्तविकता तो है कि भगवान आत्मा के लक्ष्य से मोक्ष का मार्ग का जन्म नहीं होता, क्योंकि उसके कारण से रहित है ना। अब जो मोक्ष के कारण से रहित है तो उसके कारण से मोक्ष मार्ग होवे कैसे। भगवान आत्मा तो अकारण परमात्मा है, अब अकारण परमात्मा है तो मोक्ष मार्ग का कारण भगवान आत्मा नहीं है। अब जो मोक्ष मार्ग का कारण भगवान आत्मा नहीं है तो अकारण परमात्मा, मैं तो अकारण परमात्मा हूँ। बंध मोक्ष परिणाम की योग्यता से होते हैं। जिस समय बंद होना उस समय बंद होता, जिस समय मोक्ष होना उस समय मोक्ष होता। मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो परम पारणामिक भाव त्रिकाल ज्ञायक मात्र वस्तु हूँ। ऐसा विश्वास जहाँ होता है, क्योंकि नास्ति से उसकी दृढ़ता होती है, विश्वास होता है कि अरे मैं नहीं हूँ। अब जब गुरुदेव कदम कदम पे, पंक्ति पंक्ति पे एक की एक बात दोहरा रहे, तीसरे प्रवचन में, चौथे प्रवचन में एक की एक बात दोहरा कि इस परिणाम से तू रहित है, परिणाम से तो रहित है, तू कारण से रहित है।
फिर क्यों उसके पीछे पड़ा है कि हमें बंध को टालना है और मोक्ष मार्ग को प्रकट करना? ये तेरी मूर्खामी है, पागलपन है। ये तू भगवान आत्मा को कलंक लगा रहा है। अरे मैं भगवान हूं ऐसा कहना वो भी कलंक है। जब हूं तो कहना क्या? कहना तो तब होता कि जब मैं हूं ऐसा मानता नहीं हूं तब। अब कह करके उसको पक्का करवाते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं त्रिकाली गायक परमात्मा हूं। कारण मैं मोक्ष का कारण नहीं। कैसी अद्भुत वस्तु। और देखिए पर्याय की भी क्षमता देखो आप कि वो विपरीत रूपे भी परिणमी तो उल्टो पड़ेलो पण भगवान छे, और सुलटा होता है तो भी भगवान है। पर्याय एक समय का भगवान है। उसका सत्य, उसका सामर्थ्य, उसका वस्तुत्व, उसकी व्यक्तित्व वो अपने योग्यता से सम्यक रूपे या मिथ्या रूपे परिणमती है। उसको परिणमाने वाला इस विश्व में कोई है नहीं। न पर के कारण बंध होता है, न स्व के कारण मोक्ष होता है। पर्याय का भी सामर्थ्य कितना है, और इस सामर्थ्य एक बार समझ में आ जाए, यानी कि पर्याय का क्रमबद्ध एक बार समझ में आ जाए, यानी कि पर्याय का क्रम नियमितपना एक बार एक्सेप्टेड हो जाए कि बराबर पर्याय तो क्रमबद्ध है। अब देखिए ना, ऋषभदेव भगवान को जो प्रश्न पूछा गया कि ये मारीची कुमार, प्रश्न का उत्तर जब भगवान ने दिया कि मारीची कुमार 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर है, तो 24 तीर्थंकर के बीच में, पहला और 24 तीर्थंकर के बीच में काल कितना था? 1000 करोड़ा करोड़ी सागर में 84,000 वर्ष कम। तो 1000 करोड़ा करोड़ी सागर के पहले बात तय थी कि ये जीव भगवान महावीर होगा। अच्छा, ये तो इस युग के पहले तीर्थंकर को पूछा गया। मैं कहता हूँ कि 30-24 के पहले तीर्थंकर को यदि पूछा गया होता कि 30-24 के बाद में भरत क्षेत्र में उंडा अवसरपणी काल में जो 24 होगी उसमें महावीर का जीव कौन है, तो वही जीव भगवान बताते हैं, और कोई बताते हैं। तो एक कब से तय है? क्रमबद्ध पर्याय होनी है, उसको तय करना कहाँ है? वो तो तय है, निश्चित है बिल्कुल। जो बिल्कुल निश्चित है उसको कौन घुमावे, कौन फेरवे, कौन आगे पीछे करे उसको? पर्याय की क्रमबद्धता का स्वीकार करे तो पर्याय दृष्टि मिटे बिना रह नहीं सकती, और पर्याय दृष्टि मिट जाए तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर आए बिना रह नहीं सकती। मैं द्रव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, क्योंकि पर्याय में जो होना है वही होना है, जिस समय होना है उसी समय होना है। उसको आगे पीछे करने में सिमंदर परमात्मा सामर्थ्यवान नहीं है, तो और कोई तो क्या करे? बस पर्याय की क्रमबद्धता, पर्याय की सहजता, पर्याय की स्वाभाविकता, पर्याय की वास्तविकता जब समझ में आती है कि पर्याय अपनी योग्यता के कारण शुद्ध या अशुद्ध रूप परिणमती है, तो उसके ऊपर से दृष्टि हट जाती है, और वो दृष्टि स्वच्छंदी नहीं होती। वो दृष्टि स्व में छंद जाती है, स्व में लीन हो जाती है, स्व के तरफ झुक जाती है कि मैं तो परमात्मा मात्र वस्तु हूँ, मेरे को उस परिणाम से क्या लेना देना कि उस परिणाम में बंध हो या मोक्ष। सोगानी जी साहब कहते हैं कि उस परिणाम के अंदर में निगोध हो या मोक्ष, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं। पर्याय की स्वतंत्रता, अपना इतना दृढ़ विश्वास कि पर्याय की स्वाधीनता जो है, पर्याय की स्वतंत्रता जो है, उसके योग्यता के मुताबिक पर्याय परिणमता है। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब उससे मैं बिल्कुल, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है उससे। मेरा प्रयोजन है कि शुद्धात्मा जीव तत्व मात्र वस्तु में हूँ, बस। नास्ति से तत्व निर्णय होता है, और अस्थि से यथार्थ निर्णय होकर, पक्का होकर अनुभूति होती है। अनुभूति अस्थि में ही होती है, अनुभूति नास्ति में नहीं होती है। नास्ति से पात्रता तैयार होती है, और अस्थि से अनुभूति होती है। तो अनुभूति जब अस्थि में आता है कि मैं परमात्मा मात्र वस्तु हूँ, ऐसी अस्थि में अनुभूति हो जाती है। लेकिन उसकी भी परवाह उसको नहीं रहती। जब होना होगा तब होगा, हो या नहीं हो, दोनों ही परिस्थिति हमें एक्सेप्टेड है। इतना निष्प्रह जब परिणाम मात्र से हो जाए, पर्याय की इतनी दरकार छोड़ दे, शुद्धात्म तत्व मात्र वस्तु मैं हूं ऐसा विश्वास हो जाए, तो उसने मोक्ष के कारण से रहित हूं ऐसा माना। मैं अकारण हूं ना, तो अकारण हूं तो फिर किसका कारण बनूं? मैंने द्रव्य दृष्टि की
अद्भुतता ही ऐसी है कि और कोई जगह उसका लक्ष्य ही नहीं जाता। देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, त्रिकाल वस्तु जो शुद्ध ध्रुव है उसमें बंधने मोक्ष की अवस्था उससे तो रहित है, वो तो बंधने मोक्ष ना परिणाम तो पर्याय में है। समझ में आया? पर्याय में है, परिणाम में है, पर्याय में है, बंधने मोक्ष, द्रव्य में है नहीं। एकदम स्पष्ट, माना एक और एक दो, पर्याय में है मोक्ष और बंध, द्रव्य में है नहीं। कब नहीं है? त्रिकाल नहीं है। और बंध और मोक्ष पर्याय में कब है? त्रिकाल पर्याय में है, द्रव्य में त्रिकाल नहीं है। ऐसा द्रव्य में हूँ। आते बात तो श्रोता कहते हैं सत्य बात। गुरुदेव कहते हजी तो कर्म मेरे में नहीं है, ऐसे मानने में पसीना उतर जाए। कर्म मेरे में नहीं है और कर्म को मैं भोगता नहीं, और कर्म के कारण मैं सुखी दुखी नहीं होता, और कर्म के कारण अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होती, और अपना नसीब जैसा हो ऐसा हो, ऐसा ही जो मानता रहे। तो मैंने कर्म मेरे में नहीं है ऐसा मानने में तो पसीना छूटता है। उतना हिम्मत करके उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, तो कहते हैं उतर जाए। पीछे कहते हैं राग मेरे में नहीं। अरे राग क्या था इसे? राग किस में होता है? आत्मा में होता है कि पर में होता है? अरे सुन तो सही, समझ में आया? અહીંયા पीछे तो कहते हैं राग का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य में नहीं। राग का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य में नहीं। राग कहाँ होता है वो बात तो बहुत दूर की है, लेकिन राग का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य में नहीं, वो ज्ञान की पर्याय भी मेरे में नहीं। ऐसी वस्तु मैं हूँ। देखिए क्या गुरुदेव श्री का कितना उपकार गाए, किस तरह से गाए। ये उपकार गाने के लिए किसी के पास शब्द नहीं है भरत क्षेत्र में। પૂજ્ય બેનશ્રીબેન જેમ કે છે એવી રીતે કે વાણી મૌન ધારણ કરીને વનવાસને ગ્રહે છે। क्या कहे गुरुदेव के लिए? ए सेठ, तो सेठ कहते हैं पुरानी मान्यता सब छुड़ा दिया। तो गुरुदेव श्री कहते खोटी मान्यता हती तो उसमें क्या छोड़ना है? मान्यता ही खोटी थी, उसमें क्या छोड़ना है? एमने एम समझे बिना चलो धर्म करे, धर्म करे। धूड़ में धर्म है, धर्म कहाँ होता है उसकी तो खबर नहीं। जो वस्तु की व्यवस्था नहीं है, जो वस्तु का स्वभाव नहीं है, वो उसको तूने अपने में देख लिया, अपने में कल्पना कर ली, और इस कल्पना के पीछे तू दौड़ता रहा। अब जो वस्तु में ही नहीं है, जहाँ पे तू आता जाता ही नहीं है, जो तेरे में आते जाते ही नहीं है, जो पर्याय का स्वभाव है, बंध का परिणाम या मोक्ष का परिणाम, वो उसका सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है। अशुद्ध रूप परिणामना या शुद्ध रूप परिणामना, तू तो वर्तमान में भगवान है, तू तो शुद्ध है। अशुद्धता तेरे में है नहीं और शुद्धता तेरे को प्रकट करनी है नहीं। जिसको ये दिखता है कि हमें अशुद्धता है और शुद्धता प्रकट करनी है, वो केजी में है, उसने समय सार को हाथ नहीं लगाया अभी तक। आज देखिए गुरुदेव श्री जैसे पुरुष मिले और शुद्धात्मा की बात इस चरम सीमा पे करे, और एक की एक बात पक्की करावे कि बस इतना ही तू है, इतना ही तू है, ऐसा ही तू है, ऐसा जीव तत्व, ऐसा ध्रुवपना, ऐसा जीवत्व शक्ति लक्षणपना, ऐसा ज्ञायकपना, ऐसा दर्शनपना, ऐसा चारित्रपना, ऐसा आनंदपना, ऐसा ध्रुवपना, बस वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं। ऐसा चलना चाहिए अंतरंग के अंदर में। ये सिर्फ बातें बातें नहीं है, ऐसा अंतरंग में चलना चाहिए। आत्मार्थी को ऐसा अंतरंग में चलता है, चलता है तो जो होना है सो हो जाता है, करना नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन करना है तो एक कर्तृत्व का अनंत बोझा है, और जो कर्तृत्व का अनंत बोझा लेकर चलता है वो पाखंडी मिथ्या दृष्टि है। यहाँ का जो अपना विषय है उस विषय के संदर्भ में अपने बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनवाणी के अंदर में आज भी जैसे गुरुदेव ने 11वीं गाथा के माध्यम से कहा कि जिनवाणी में बहुत कुछ बातें हैं, और
अलग अलग विषय के संदर्भ में अलग अलग बात की गई है। उसके अंदर में ज़्यादातर व्यवहार की बातें हैं, और क्यों कहा हो कि उसको भी निश्चय का हस्तावलंबन जानकर कहा गया, लेकिन उसका फल संसार ही है। आत्मा की जो शक्तियां हैं वो तो एक भाव से हैं, अनेक रूप से नहीं हैं, एक भाव से अनंत गुणात्मक एक वस्तु है। अब जो अनंत गुणात्मक एक वस्तु है तो एक वस्तु है, उसमें अनंतपना नहीं है। अब जब गुण की बात करें तब कहेंगे अनंतपना है, लेकिन जब गुण की बात चले तब ना। अब तो द्रव्य की बात चल रही है, दृष्टि के विषय की बात चल रही है, सम्यक दर्शन का विषय, जो अनुभव का विषय जो भगवान आत्मा है वो के साथ। वहाँ पे तो अभेद एकाकार के बाद उसके अलावा कुछ चल ही नहीं सकता। वो तो आगे कह दिया 11वें गाथा के भावार्थ में कि यदि गुण भेद नहीं माने तो वस्तु का नाश हो जाएगा। पर्याय भेद बंद, आश्रव बंद को नहीं माने तो फिर यहाँ पे आने की जरूरत क्या है, गुरुदेव के प्रवचन सुनने की जरूरत क्या है। वो बात जहाँ पर है वहाँ पर है, लेकिन जो एजेंडा पे जो विषय है उस एजेंडा पे वो बात नहीं है। एजेंडा पे तो बस अभेद एकाकार वस्तु जो है वो मैं हूँ। आगे कहते हैं भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु, जिसका ध्रुव स्वभाव जीवपना, जीवपणाનો अर्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ये स्वचतुष्टय त्रिकाणी वो ध्रुव जीव तत्व जीवत्व है। कौन है जीवत्व, कैसा है जीवत्व? भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु, जिसका ध्रुव स्वभाव जीवपना, जीवपना का अर्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ये स्वचतुष्टय त्रिकाली वो ध्रुव जीवत्व है। ऐसा है जीवत्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, किसी अद्भुत अपनी त्रिकाली वस्तु है। देखिए गुरुदेव श्री उसकी महिमा गाते 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 चले जा रहा है। पंक्ति के बाद पंक्ति वही बात, पंक्ति के बाद पंक्ति वही बात, पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ, एक की एक बात घुटाते चले जाते हैं। क्यों घुटाते हैं? ये मूल विषय है। जैन दर्शन का सार ये है। 45 वर्षों का गुरुदेव की ओम ध्वनि जो इस भूमि में से निकली, उसका सार ये गाथा है। इसका विषय जो है प्रयोजनभूत तत्व का जो विषय वो यहाँ पर है। उसीलिए इस बात को पक्की कराते हैं, मजबूत कराते हैं, दृढ़तम कराते हैं। और जब ये गाथा चली तो साथ में गुरुदेव की भी 11वां गाथा चली। इस बात की पुष्टि देते हैं कि भैया यही वस्तु का स्वरूप है और इसी वस्तु से चलते हुए वस्तु प्राप्त होगी, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? ये त्रिकाली ध्रुव जीवत्व में बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। हमा इतना लिया, पहले तो 2 ही लिया था कि बंध का परिणाम, बंध का कारण की पर्याय। मैंने आगे दोनों बात ली थी, बंध का परिणाम और बंध के कारण की पर्याय, मोक्ष की पर्याय और मोक्ष के कारण की पर्याय। यहाँ पे सिर्फ बंध मोक्ष के परिणाम से रहित है, इतना लिया। आगे दोनों बात ली थी, परिणाम से भी रहित लिया था और कारण से भी रहित लिया था, जबकि यहाँ पर सिर्फ परिणाम से रहित लिया है। वो 4 से रहित वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। 4 से जो रहित है वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। कौन है भगवान आत्मा? अभी सबको इतनी बार गुरुदेव ने दोहराया है कि सबको ये पाठ तो पक्का हो जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए, मुखस्थ हो जाना चाहिए कि बस ये ध्रुव परमात्मा ऐसा है। बस बंध मोक्ष के परिणाम से और बंध मोक्ष के कारण से ध्रुव परमात्मा जो है वो रहित है। बस ऐसी वस्तु में हूँ, ऐसा ध्रुव तत्व में हूँ। मैं ध्रुव आत्मा, उपयोग मेरे में है ही नहीं, उपयोग मेरे में है नहीं। वो तो पर्याय है, ज्ञान पर्याय, दर्शन पर्याय, उपयोग मेरे में नहीं है। मैं तो बस ध्रुव हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अचल हूँ। उपयोग को जहाँ आना होगा, जैसे आना होगा, जिस तरह से आना होगा, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। इतना निष्प्रह हुए बिना मैं परमात्मा हूँ इस बात पर जीव आ नहीं सकता। जब तक परिणाम के अंदर में वो अपेक्षा रहेगी कि उपयोग को स्वभाव की ओर लाना है, तब तक मैं परमात्मा हूँ ये बात आएगी ही नहीं। ऐसा बोलना तो शायद हो पाएगा, लेकिन मानना नहीं हो पाएगा। और जैन दर्शन के अंदर में मानने की कीमत है
अभिप्राय की कीमत है, विश्वास की कीमत है, श्रद्धान की कीमत है। बोलने की तो जीव का अनादिकाल से अभ्यास ही ऐसा रहा कि बोलना कुछ, धारणा में कुछ और मान्यता के अंदर में कुछ, तो इस मार्ग के अंदर में वो बात चल नहीं सकती। उसलिए कहते हैं कि भैया तू श्रद्धान में बात ले कि मैं परमात्मा हूँ, और परमात्मा कैसा है, ध्रुव जीव तत्व कैसा है, बंध मोक्ष के परिणाम से रहित है, और कैसा है, बंध मोक्ष के कारण से रहित है। ये चारों से रहित वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, बस वो भगवान आत्मा है, वो मैं हूँ, ऐसा ले भैया। वैसा जब तक नहीं लेगा तब तक वस्तु दृष्टि पे नहीं आएगी, उसमें बसना नहीं होगा, उसमें ठहरना नहीं होगा, उसमें रहना नहीं होगा। मैं उसमें जम गया बस। परिणाम में क्या हुआ, पर्याय पर्याय की जानो। पर्याय में आनंद है कि पर्याय में दुख है, पर्याय में बंध है कि पर्याय में मोक्ष है, पर्याय में निगोध है कि पर्याय में सिद्ध दशा है, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। इतना निष्प्रय जब हो जाए परिणाम से, तब अपरिणामी के अंदर में दृढ़ता होती है, अचलता होती है, उसकी महिमा होती है, उसकी अद्भुतता भासती है, उसकी अलौकिकता भासती है। और उसकी अद्भुतता अलौकिकता भासते हुए बस वो अपने मस्ती में मस्त रहता है। 24 घंटा मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, बस उसके अलावा कुछ चले ही नहीं। ऐसा आत्मार्थी होता है। ऐसा गुरुदेव सो रूपी मानसरोवर, उसके हंसले सारे, ऐसे मानसरोवर के हंसले है गुरुदेव की। उसकी दृष्टि के अंदर में तो बस वो मोती रमना चाहिए, भगवान आत्मा रूपी जो मोती, ये बंध मोक्ष रूपी ज्वार उसे नहीं पोसाता। बस थाओ, बस थाओ, बस थाओ, बस थाओ, बस ये अपद है, अपद है, मैं परमात्मा हूँ, बस वो मेरा पद है, पद है। परिणाम की कोई भी स्थिति हो, उससे मेरे को आज तक न अंतर पड़ा था, न भविष्य में कभी अंतर पड़ेगा। ऐसी अद्भुत अलौकिक परिपूर्ण ज्ञायक तत्व मैं हूँ, ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान, ऐसा अहम, ऐसा एकत्व वो जैन शासन की अनुभूति है। ऐसी अनुभूति सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, इसी मंगल भावना के साथ।